Excuse me, sir, but what does this symbolize? This Sita's Tyag, Ram. What does it symbolize? Which part? That Ram had left Sita. No? Okay, that is that whole story of Ramayana. Then we can take. So रामायण को आप कई तरीके हैं देखने के रामायण को. एक तरीका है जिसको हर चीज़ का जिसको स्पिरिचुअल सिंबल, और वो बड़ा एविडेंट है रामायण में, क्योंकि कोई भी जमीन से कलश में कोई पैदा नहीं होता है. वो भी कौन सा कुंभ था जिसमें देव जो प्रीस थे, ऋषि थे, उनका रक्त था. स्टोरी, उसकी पूरी स्टोरी ये है, कहाँ से प्रारंभ होती है. देव जो जिनको मारता था रावण, रक्त कुंभ में कलेक्ट करके ले आता था. तो उसकी माँ ने बताया, मूर्ख तू ये क्या कर रहा है, यहाँ तो आह है इन ऋषियों की, एंग्विश है, तो जहाँ रहेगा ये कुंभक वहाँ विनाश लाएगा. तो वो ले जाके राजा जनक से, उसकी पुरानी दुश्मनी थी, तो वो जाके वहाँ छिपा देता है. वहाँ शुरू हो जाती प्रॉब्लम, अकाल आता है, एज द स्टोरी गोस. और फिर वो हल चलाते हैं तो भूमिजा सीता उत्पन्न होती है. सीता कौन है? मेटीरियल नेचर. नाउ सिंबल किसको लेके जन्मी है? वो पूरे वो जो एंग्विश है अर्थ नेचर की, कि उसके अंदर धर्म का मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाता है, उस सारी पीड़ा और एंग्विश को लेके आई हैं. अर्थ नेचर है उनका. राम से विवाह इज द मैरिज विद द डिवाइन सोल. रामा इज द डिवाइन सोल. और उसके बाद इनकी लीला प्रारंभ होती है. तो अब ये वाल्मीकि रामायण में है कि जब दोनों पंचवटी में होते हैं तो सीता और राम का एक संवाद होता है. दैट्स द ब्यूटी. स्टोरी को अगर टोटलिटी में पढ़ें तो बड़ी क्लियर है. तो राम सीता का संवाद होता है. तो माता सीता कहती है हमारी लीला का अब समय आ गया है. तो फिर वो राम मुस्कुराते हैं और सीता स्वयं को अग्नि को दे देती हैं और सामने एक छाया रख देती है. अब वो क्या हुआ, वो पूरी तरह विद्यामयी हैं, वो तो स्वयं डिवाइन मदर हैं, तो रावण कैसे पास में आएगा उनके. तो वो अब अविद्यामयी बन जा, एज इफ शी इज इग्नोरेंट. बट दिस एज इफ इज इन रियल अर्नेस्ट. ये नहीं कि एज इफ मतलब अब जब चाहूं मन मर्जी में ले आऊंगी उस रूप को. तो ये वाल्मीकि रामायण में, ये कोई इंटरप्रिटेशन नहीं. तो वो अविद्यामयी बन के छाया रूप में अब शुरू हो जाती लीला. अब उसमें वो मृग, स्वर्ण मृग, अब उनके जो सारे उसके बाद 2-3 एक्शंस हैं, दे शो दैट शी इज बिकम अविद्यामयी. स्वर्ण मृग के पीछे भागो, लक्ष्मण पे डाउट करती हैं. तो जब अविद्यामयी स्वरूप में जब हम निम्न प्रकृति के घेरे में आ जाते हैं तो हमको रेखाबद्ध रहना होता है. दैट इज द लक्ष्मण रेखा. अदरवाइज शी इज फ्री एंड इनफाइनाइट. तो रेखाबद्ध करके जाते हैं कि नाउ यू आर इन रिस्क एंड डेंजर. इस रेखा को क्रॉस मत करना. रावण भी ओवर स्मार्ट गाई है, पर ये लीला का हिस्सा है. और वो रावण आता है और रेस्ट वी नो इज हिस्ट्री. वो बुला के बाहर आ जाती, पहचान नहीं पाती हैं रावण कौन है, और वो रावण के साथ जाती हैं. अब देखिए कुंभक तो वहाँ रखा था, कुंभक में जहाँ जाना था वहाँ विनाश लाना था. अब कुंभक से निकली सीता, वो खुद ही ले आया, हिमसेल्फ ब्रॉट हर. फिर वो सारी स्टोरी होती है रावण की. उसके बाद माता सीता वापस अग्नि के द्वार से अपने वो ट्रू रूप को संवरण करके आ जाती है. एंड देन वी नो कि वो धोबी के मन में डाउट आता है. एंड एज पर द लॉ ऑफ द लैंड श्री राम सीता को अबैंडन करते हैं. अब उस स्टोरी के पीछे भी एक स्टोरी है कि जब राम वनवास में थे और भरत जी ने चरण पादुका रख के बाहर रहने लगे थे, अयोध्या उन्होंने अबैंडन कर दी थी, तो शत्रुघ्न लुक आफ्टर करते थे. राम लक्ष्मण चले गए, भरत चले गए, शत्रुघ्न सबसे छोटे वाले. अब उस समय नियम था, अच्छा नियम नहीं था विदाउट ए डाउट, कि अगर कोई नारी किसी के पास रह जाती है तो वो फिर कलंकित हो गई. मतलब शी कैनॉट कम बैक टू द पर्सन. यस, शी हैज टू बी सेट फ्री. बेसिकली अगर इसको मॉडर्न, शी हैज टू बी सेट फ्री. शी कांट कम बैक टू द सेम पर्सन. शी हैज टू बी सेट फ्री. उसके बाद वो चाहें जहाँ भी जाएं, विवाह करें या जो भी करें, शी इज फ्रीड फ्रॉम दिस मैन. तो ये रूल अप्लाई हो चुका था. शत्रुघ्न ने अकॉर्डिंग टू द रूल ये फैसला सुनाया था.
अब ये बात उस व्यक्ति ने उठाई, मेरा जब केस था तो आपने ये निर्णय लिया था, जब आपकी पत्नी की बात है जो इतने महीने रह के आई रावण के पास, अब आप ये नियम नहीं बदल सकते हो। अब वो इंडियन पार्लियामेंट तो था नहीं कि मन मर्जी जब चाहो नियम बदल दो, या कॉमनर्स के लिए एक रूल है, राजा के लिए दूसरा रूल है। राम तो राज धर्म को स्थापित करने आए थे। तो राम न्यू इफ यू वुड हैव चेंज द रूल, सब्सिक्वेंटली चेंज, बट दैट टाइम ही हैड टू गो बाय द रूल्स व्हिच दे हैड देमसेल्व्स अप्लाइड। और सीता माता भी इस चीज को समझती हैं, लेकिन राम का हार्ट नहीं है उनको कहने का, वो इतना प्रेम करते, मतलब वो राम का वो साइड है। लक्ष्मण से कहते हैं मैं क्या करूं, कैसे कहूं। सो द टास्क इज गिवन टू लक्ष्मण, और वो सीता माता को छोड़ के आती। इट्स वेरी हृदय विदारक दृश्य है वो रामायण का। और यहां राम आपा खो बैठते हैं, और कई लोग उनसे कहते हैं आप तो राजा हो, क्षत्रिय हो, आप तो यू कैन मैरी अगेन। राजा जनक की रानियां थी, अयोध्या दशरथ की रानियां थी। राजाओं के लिए 2 शादियां करना इवन एक के रहते हुए वो गलत नहीं माना जाता था उस समय। और उसका लॉजिक एक अलग लॉजिक था, बड़ा विचित्र लॉजिक था, बड़ा बायोलॉजिकल लॉजिक था। लॉजिक वॉज द सेम थिंग कि दी बेस्ट जीन पूल, इफ यू वांट टू पुट इट। तो बेस्ट जीन पूल में ये होता था कि भाई राजा की संतान, और राजा कौन होता था, उसको माना जाता था कि विष्णु का अंश है। एंड देयर वाज सम ट्रूथ बिहाइंड इट टिल फाइनली द होल इंस्टीट्यूशन डीजेनरेटेड, इट हैड टू डीजेनरेट। तो वो बेस्ट जीन पूल, सो द बेस्ट विमेन ऑफ द टाइम, द राजा, और अब किसी किंगडम को कॉन्कर करता था तो ही कुड मैरी, क्योंकि नहीं तो वो जो रानी है वो उस किंगडम में रही है, उसका पति चला गया, शी इज यूज्ड टू लिव लाइक ए रानी, हाउ शी विल बी ट्रीटेड बाई इफ शी इज मेड ए सब्जेक्ट। अब इस्लाम में क्या होता था, स्लेव बना लो, और उस समय कॉन्क्वेस्ट होती थी। हिंदू आर्य सभ्यता में क्या था, मैरी हर, गिव हर द स्टेटस ऑफ ए क्वीन, ये अंतर था। शी वॉज नॉट मेड ए स्लेव गर्ल बट शी वॉज मेड ए क्वीन, शी हैड टू बी लुक्ड आफ्टर एंड ऑल दिस। तो इसके पीछे उस समय की सभ्यता के हिसाब से लॉजिक थी। तो सीता माता चली जाती हैं, और अब जैसा मैंने सुबह भी बताया था शायद, कि ये जो एस्पेक्ट है रामायण का, मुझे ऐसा लगता, कई लोग डिफेंड करते हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मेरा ये मानना है कि ये नहीं होता तो रामायण अधूरी रह जाती है। राम और सीता दोनों ही इस संसार को दिखाने आए थे कि व्हाट इट मीन्स टू बी ए मैन एंड अ वुमेन। बट दैट अपार्ट, लुक एट द सिंबल। राम और सीता का मिलन मेटीरियल नेचर और डिवाइन सोल का मिलन है। इस मिलन से ही राम राज्य की स्थापना होगी। अगर मैटर और स्पिरिट का मिलन नहीं होगा तो यू कैनॉट हैव ए किंगडम ऑफ हेवन ऑन अर्थ। लेकिन देयर इज द डाउटिंग माइंड। अब कहानी देखिए कितनी सिंबॉलिक है। डाउट कौन करता है? धोबी कपड़े क्लीन करता है लेकिन मन कलुष है। सो बिकॉज ऑफ द डाउट दे सेपरेट। तो अब उसका सिंबॉलिक अर्थ क्या हुआ? स्टिल फॉर सम टाइम द डिवाइन सोल हैज टू stay away and earth nature has to grow in the ashramas. धीरे धीरे उनका death, they cannot come together. And at one level we can say it is a part tragedy because वो अगर उसी समय मिलन हो जाता तो perhaps इस धरती के ऊपर वास्तव में राम राज इन द ट्रू सेंस स्थापित हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर हुआ कि monkeys evolved into थिंकिंग ह्यूमन बींग्स। वानर एक जाति थी विच इवॉल्व इनटू एन इल्यूमाइन माइंड। ये राम ने किया, उनको ह्यूमनाइज किया, इफ यू वांट टू पुट इट लाइक दैट। ये सारे बाली सुग्रीव तो जंगलों में जंगली थे बिल्कुल। माइट इज राइट। तो ये राम का कृत्य था। अब उसमें ये सीता माता की घटना हुई। इसने सीता माता ने ये भी दिखाया कि एक नारी सर्व सक्षम होती है, किसी के संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। सेपरेट हो तो बिना बिटरनेस के, अपने आत्मबल के ऊपर। अब ये बातें कहाँ लिखी हैं? क्या केवल इंटरप्रिटेशन है? अध्यात्म रामायण एक रामायण है। अब उसको जब पढ़ेंगे तो उसमें प्रश्न करते हैं उनसे ऋषि,
आप तो डिवाइन मदर हैं, ये सब आपके साथ कैसे हो गया? बड़ा दुख होता है। तो माता सीता कहती हैं, क्या तुम्हें लगता है ये सब मेरी मर्जी के बिना हुआ? ये सारा खेल मैंने ही रचा था। अब उसमें जो स्टोरी है यही स्टोरी है, दृष्टि अलग है। मैं गई थी रावण के साथ। क्यों गई थी? रावण प्यार तो करता था मुझे, मैं उसको कन्वर्ट करना चाहती थी। क्यों कन्वर्ट करना चाहती थी? अरे मेरे ही तो वो गेट कीपर था, जय विजय। तो नारायण ने तो भार ले लिया था कि इसको वापस लाऊंगा। अब नारायण को तो तुम जानते हो, वो तो तीर चला दिया नारायण ने, तो कौन बचेगा? मैं तो उसको प्रेम से रूपांतरित करना चाहती थी, समझ जाए, और इसलिए मैं रही उसके पास। लेकिन ये मूर्ख इसको प्रेम करना ही नहीं आया। प्रेम तो समर्पण होता है, ये तो पजेस करना चाह रहा था। तो लास्ट में अध्यात्म रामायण में रावण कैसे मरता है? वो जितनी बार मारते हैं वो फिर से उठ खड़ा होता है। एंड ड्रामा एंड ऑल द आर्मी आर नाउ कि ये क्या करेंगे इसके साथ हम। और उस समय जो माता सीता है, शी कम्स टू द बैटल फील्ड एज द काली फॉर्म। ये आई थिंक लेटेस्ट रामायण में शायद दिखाया था उन्होंने एंड में। शी कम्स इन हर काली फॉर्म एंड स्लेज रावणा, शी डिस्ट्रॉयज रावणा। सो ये जो लीला होती है अवतार की, मानव लीला, उसमें एक मानवीय पक्ष होता है और एक दिव्य पक्ष होता है। और वो दिखाने आते हैं एक और मानव को दिव्यता की ओर ले जाने के लिए, और दूसरी ओर अपना खुद का एग्जाम्पल। राम ने क्या स्थापित किया? सीता को अबैंडन करके राजधर्म का पालन किया, लेकिन राम ने प्रेम के धर्म का भी पालन किया। राम ने अंत तक दूसरी मैरिज नहीं करी। अश्वमेध यज्ञ के लिए आवश्यक था टू हैव अ वाइफ, तो क्या करेंगे? मदर सीता रिफ्यूज टू कम। सबने कहा आप मैरिज कर लो। राम ने लाइक ए रिबल दैट ही वाज, उन्होंने एक नई चीज करी। उन्होंने सीता माता को एक मूर्ति रखी। माता सीता की नहीं रखी, अश्व का भी जो सैक्रिफाइस होता है। उसके पहले जो अश्वमेध यज्ञ था ना, आके जब लौट के आता है तो हॉर्स वॉज सैक्रिफाइस्ड एज ए सिंबल। रामा चेंज दैट। रामा सेड नो, उसकी एक प्रतिकृति का सैक्रिफाइस होगा। तो रामा वॉज ब्रॉट इन मेनी चेंजेस। वन ऑफ देम वॉज दिस, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म की यूनियन उन्होंने दिखाई। सोशलिज्म कैसी? तो वो तो आती है ना, वो गणिका जामिल व्याध गीध गजाद खल तारे गना। वो जटायु को भी दाह संस्कार करते हैं। मेरे पिता के मित्र थे, दोस्ती करते हैं, बंदर से भालू से निभाते हैं। राम के अंदर सोशलिज्म का पहला बीज, द ट्रू सेंस दिखता है। लेकिन राम डेमोक्रेट भी है। एक धोबी की आवाज भी उनके राज्य में सुनी जाती है। राजा के सामने सब समान है, इंक्लूडिंग द किंग हिमसेल्फ। सो राम ने राजधर्म की जो पराकाष्ठा रखी है, आज तक उसको लांग नहीं सका है कोई। शायद इसीलिए जो लोग राजधर्म का पालन करना चाहते हैं आज के ज़माने में, सबके बारे में नहीं कह सकता, पर वो अनमैरिड होते हैं, राजधर्म के लिए क्या पता सैक्रिफाइस करना पड़े। हम लोगों के लिए फैमिली लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो महत् कर्म करने के लिए आते हैं उनके लिए वह कर्म इंपॉर्टेंट होता है जिसके लिए वो आए। इस बात को श्री अरविंद एक और कहानी में इमोर्टलाइज करते हैं। वह उलूपी और अर्जुन का विवाह। नॉर्थ ईस्ट की एक कन्या है, प्रिंसेस है, वॉरियर प्रिंसेस। और वहाँ अर्जुन अपने भ्रमण में पहुँच जाते हैं और वो चैलेंज करती है, तुम कौन हो? वो आर्दन शी फॉल्स इन लव विद अर्जुन। सो अर्जुन कहते हैं मैं तो विवाह नहीं कर सकता हूँ, मैं तो मैरिड हूँ। किससे मैरिड हो? तो बताते हैं। तो कहती कोई बात नहीं है, अभी तुम इतने दिन वनवास में हो, यू आर नॉट विद देम। अब वो लॉजिक जैसी भी रही हो अर्जुन इज कन्विंस्ड। अर्जुन थे थोड़े इस मामले में सॉफ्ट नेचर थे बहुत जल्दी पिघल जाते थे, मक्खन टाइप। तो उन्होंने शादी वादी कर ली।
वो शादी कर ली, संतान भी घर में आ गई, लेकिन अब वो तो डोमेस्टिकेटेड नहीं है। अर्जुन तो महाबाहु, क्या क्या शब्द यूज किए हैं कृष्ण ने अर्जुन के लिए। कौन थे या महाबाहु, वर्ल्ड लुक्स अप टू यू, यू आर द हीरो, लीड द ह्यूमन बैटल। वो तो इसके लिए बने ही थे, जन्म लिया था। तो ये उलूपी जान गई हैं कि आई कैनॉट डोमेस्टिकेट हिम, इनको हम रिस्ट्रेन नहीं कर सकते। तो अब कहानी तो इतनी है कि अर्जुन आ गए। श्री अरविंद ने इसको इमोर्टलाइज कर दिया अपनी पोयम उलूपी में। उस अंतिम रात का वर्णन है जब नेक्स्ट डे अर्जुन को जाना है और उलूपी सो नहीं पा रही हैं, उनका दिल व्यथित है, उनको पता है कि उनके घर में अर्जुन का बीज है, लेकिन एक और उनके जीवन का सुख है फैमिली लाइफ, जिसको बुर्जुआ आइडियल में अल्टीमेट सुख माना गया। पर अर्जुन इज ए समुराई, ही नॉट ए बुर्जुआ। शादी करो, बच्चे करो, घर बनाओ, ये आइडियल इंडियन उसमें नहीं था। सैक्रिफाइस की जगत था। दोनों का त्याग देखिए। वो उलूपी ना केवल जाने, शी नेवर गेट्स मैरिड अगेन, दैट्स समथिंग अमेजिंग। और वो अर्जुन को कहती हैं, बड़ा वो टचिंग सीन है, आई मस्ट रीड इट, उलूपी पोयम फ्रॉम श्री अरबिंदो लॉन्गर पोएम्स में। और अंत में वो उलूपी कहती हैं कि मैं चाहूंगी कि तुम सदा मेरे साथ रहो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ अनन्य, तुम भी मुझसे प्रेम करते हो। अर्जुन के हृदय में भी वो पीड़ा हो रही है, मैं जाऊं नहीं जाऊं। He holds her, wants to kiss her one last time, but again he doesn't know whether he should go or not. तो कहती लेकिन मुझे पता है वीर कि यह घर, ये जगह तुम्हारी नहीं है, तुम केवल इसके लिए नहीं बने हो, तुम तो महत् कार्य के लिए बने हो। मैं जानती हूं कि एक और कहीं विशाल क्षेत्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, एंड यू मस्ट गो एंड फुलफिल योर ड्यूटीज, द वर्क विच यू आर बॉर्न टू डू। ये भारतवर्ष के अंदर ये अद्भुत बात रही कि उन्होंने फैमिली कंफर्टेबल लाइफ को लास्ट बिंदु नहीं था। ये इट हैज कम मच लेटर, आई डोंट नो व्हेन इट केम, बट इट वाज नेवर। एंड अगर जीवन में हम देखें किसी भी वेस्ट या ईस्ट, किसी ने भी अगर जीवन में कोई अद्भुत महान उपलब्धि की ओर गए हैं, तो दे हैव गॉन क्रॉसिंग ऑल दीज लिटिल कंफर्ट जोन्स ऑफ लाइफ। एक अंतिम प्रश्न है कि फिर उन्होंने शादी करी क्यों? श्री अरविंद से ये प्रश्न भी कर लिया था। लाली देवी का प्रसंग पूरा इससे होगा। मुझे समझ नहीं आता, पूछा, अब डिसाइपल देखिए कैसे पूछ लेते थे कि ये महान लोग क्यों शादी कर लेते थे, स्पिरिचुअल थे, जानते थे भगवान अल्टीमेट है, क्यों शादी की? बुद्ध के साथ भी ऐसे ही हुआ और अब आपके साथ भी, जैसे इमेजिन यू नो। श्री अरविंद ने, ये बच्चा क्या प्रश्न कर रहा है मुझसे, जानता नहीं मैं कौन हूं। श्री अरविंद कहते हैं वेरी सिंपल, व्हेन दे मैरी दे आर इन इग्नोरेंस। उन्होंने तो इस तरह से जवाब दिया कि व्हेन दे मैरी दे आर इन इग्नोरेंस, देन दे गेट द नॉलेज एंड देन दे नो कि दिस इज नॉट ऑल लाइफ, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। बस बहुत सिंपल है, क्यों ईडी। अब वो सोच रहे हैं कि बात तो सही है अगर इस तरह से देखा जाए कि ये थोड़ी वो जन्म से सर्वज्ञ हैं, ये लीला तो होती नहीं है अवतार की, वो तो एक नई चीज को एस्टेब्लिश करने चाहते। तो जब उन्होंने शादी की तो नहीं जानते हैं कि भाई मैं ये मिशन को लेके आया, मिशन इम्पॉसिबल पार्ट ओरिजिनल, मैं तो ये लेके आया हूं। फिर शादी कर ली, तो अब वो क्या करेंगे? वो अपने मिशन को त्याग देंगे, पर वो कहते हैं कि कम अलोंग, मिशन को त्याग देंगे या वो अपने सुख को त्याग देंगे। भारतवर्ष ने सदा अपने व्यक्तिगत सुख को त्यागा है एक वृहत्तर महत्तर कार्य के लिए। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम भारत भूमि में हमने जन्म लिया है। द बुर्जुआ आइडियल इज ऑलवेज कंसिडर्ड मच इंफीरियर टू द समुराई। समुराई योद्धा है, त्याग उसके जीवन का लक्ष्य अंग है, यज्ञ उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या है, और अपने जीवन की पूर्ण आहुति, सारे सुखों की आहुति उसके जीवन की परिसमाप्ति है।
ओके, थैंक यू, बाकी हम लोग कर लेंगे.